लेकिन अगर मैं अपने आप को आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ तो एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर के हिसाब से ऐसा पड़ाव आया था 2 साल पहले 25 मार्च 2023 के बाद से मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री में यूटर्न हो चुकी है। लाइफ का पूरा मेरा देखने का नजरिया पूरा चेंज हो गया। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड के परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो जब तक उनका परमिशन नहीं था तो मुझे वेट करना पड़ा। मेरा इंतजार था 30 साल का, 30 years आई हैव टू वेट फॉर दिस। जैसे किसको रेकी की जरूरत पड़ सकती है आज, वो थोड़ा हमें बताइए। आजकल आप देख रहे हैं कितने भी यंग जनरेशन जो है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का है। किसी को तो रात को नींद नहीं आती, कोई सारा दिन मतलब अपने कमरे में बंद रहता है, उसको कुछ आगे कुछ करने की इच्छा नहीं होती। केवल सामने वाले का विश्वास होना चाहिए कि ये शक्ति तो हमारी नहीं है, तो परमात्मा की शक्ति है। वो अपने मैसेंजर को भेज देता है। और एंजल को अगर मैं एक चीज बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है। नमस्ते व्यूअर्स, मैं मानव मित्तल आज बैठा हूँ राम निवास ग्रुप के चेयरमैन के साथ डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी। सुरेश जी एक बहुत यूनिक फील्ड के साथ जुड़े हैं। एक बिजनेसमैन के साथ साथ सुरेश जी रेकी ग्रैंड मास्टर एंजल हीलर हैं, जिन्होंने अपने इस जर्नी में बहुत लोगों की मदद की है और हमारे शहर सिलीगुड़ी में पहले गोल्ड मेडलिस्ट एंड PhD होल्डर हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश अग्रवाल है। बेसिकली तो मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं रियल एस्टेट में हमारा काम है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमारा काम है, साथ में कुछ और भी हमारे बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर मैं अपने आप को आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ तो एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर के हिसाब से। बेसिकली मैंने रेकी के डबल ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँ मैं, और मैंने अपनी PhD डिग्री कंप्लीट की। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी जर्नी में एक ऐसा पड़ाव आया था 2 साल पहले 25 मार्च 2023 के बाद से मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री में यूटर्न हो चुकी है। कहने का मतलब मुझे अपने बिजनेस के साथ में ये रेकी के बारे में जानना था और इस डिवाइन ऊर्जा को मुझे समझना था। अचानक से ब्रह्मांड ने ऐसी मुझे आशीर्वाद दी, ब्लेसिंग दी, और लाइफ का पूरा मेरा देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो गया। आज मैं अपने बारे में बात करूं, मैंने रेकी के साथ में कई सारे कोर्सेज किए, जिसमें मुख्य तौर पर एंजल के बेसिक और एडवांस कोर्स किए मैंने, जिसमें आप लोगों की हीलिंग कर सकते हैं और काफ़ी कुछ उनको आप हेल्प कर सकते हैं। साथ में टैरोट कार्ड का, एंजल कार्ड का, टेलीपैथी का कोर्स किया मैंने। ऐसे मैंने क्रिस्टल बॉल गेजिंग जिसको बोलते हैं ना, जिसमें भविष्य देखते हैं, वो भी किया है मैंने। रून्स रीडिंग एंड कास्टिंग, मोक्ष पता बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारी सोल, हमारी आत्मा कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, हम लाइफ में जब कहाँ हम स्टक होने वाले हैं, कैसे उसको देखें, ये हम मोक्ष पता से देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने एडवांस ये एंजल के मंत्रास, कुछ स्विच वर्ड और मैजिकल वर्ड बोलते हैं, उसका भी मैंने कोर्स किया। ऐसे करके मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, 30 से 35 कोर्स किए मैंने। उसके बाद में आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ मैं। एक बात बताइए, जैसे हमें पता है कि आप राम निवास ग्रुप के चेयरमैन हैं एंड यू हैव अ वेरी बिग डाइवर्सिफाइड बिजनेस, बट आपका ये पैशन जो कि रेकी को लेके है, कि कब डेवलप हुआ और कैसे डेवलप हुआ और कब आपने ठान लिया कि ये मेरे को एक चीज़ करना है जो अपने बिजनेस के साथ मैं पैरेलल बहुत लंबा समय तक लेके चलूँगा। तो रेकी के बारे में भी थोड़ा बताइएगा और ये जरूर बताइएगा कि वाई रेकी। देखिए, उन दिनों की बात है जब मैं 1994 में मैं दार्जिलिंग में था, मेरी शादी हुई थी। किसी ने मेरा हाथ देखा था, उसने कहा कि आपके हाथ में नेचुरल हीलिंग पावर है। उसमें एक रेकी ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे डॉक्टर मुरलीधरन, जो कलकत्ता से हैं। मैंने उनके बारे में सुना था, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि एक दिन क्यों ना मैं भी रेकी की उस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को मैं जानूं और मैं भी सीखूं इसको। जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो वाइफ थी उसके चेहरे पे कुछ इन्फेक्शन था, तो मैंने अपने भोले मन से केवल प्रभु को, परमात्मा को ये प्रे किया कि अगर शक्ति अगर यहाँ ब्रह्मांड में है, क्यों ना मैं अपनी सोच से ऊर्जा को मैं जागृत करूँ और जो वाइफ के जो चेहरे में जो इन्फेक्शन है उसको परमात्मा से प्रे करके इसको हील किया जाए। 5-7 मिनट मैंने ये विजुलाइज किया कि धीरे धीरे मेरी वाइफ का जो इन्फेक्शन है वो कम हो रहा है और वो ठीक हो चुका है। कुछ देर के बाद में जैसे ही मैंने आँख खोली, उनके चेहरे पे देखा, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सचमुच में वो इन्फेक्शन गायब हो चुका था। वो दिन था, उस दिन मेरे दिल में ये तरंगे उत्पन्न हुई कि क्यों न इस ऊर्जा को अब बहुत बढ़िया से जाना जाए। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड के परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जब तक उनका परमिशन नहीं था तो मुझे वेट करना पड़ा। मेरा इंतजार था 30 साल का, 30 years आई हैव टू वेट फॉर दिस हीलिंग पावर। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूँ, जब कोविड पीरियड जब हुआ, सबको मालूम है कि उस समय पूरा लॉकडाउन का पीरियड था, करने के लिए कुछ था ही नहीं, सारा दिन घर में बैठना था, लोग सहमे से घर पे बैठे हुए थे। तो मेरे मन में इच्छा होगी कि क्यों नहीं इस पीरियड को अच्छे कामों के लिए मतलब इसको यूटिलाइज किया जाए। मैंने ऑनलाइन रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद में जयपुर में एक लेडी है जो कि रेकी की ट्रेनिंग करवाती है, रेकी सिखाती है। हमारी फैमिली में जितने मेंबर थे सबने रेकी की ट्रेनिंग इस दौरान, तो मैंने फिर उनसे लेवल 1, लेवल 2 और रेकी मास्टर बन गया मैं। बनने के बाद में फिर मैंने अपना लोगों को हील करने के लिए अपनी परंपरा को चालू किया। उस समय हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी कोविड पेशेंट थे, किसी को कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, किसी को कुछ दिक्कत थी,
किसी को एंग्जाइटी की दिक्कत थी, किसी को डर से ही मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो बचने वाला नहीं है। हमारे पास में हीलिंग की रिक्वेस्ट आने लगी, तो मैंने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर कर लोगों को परमात्मा से प्रे कर कर फरियाद कर कर उनको रेकी की हीलिंग चालू की। जैसे जैसे हम हीलिंग करते गए तो हमें लगा कि उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था, मेरे इन-लॉज फैमिली में किसी को टाइफाइड हो गया था, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। सुबह शाम 2 टाइम उनकी मैं हीलिंग करता था। करने के बाद में उनको एक अंदर से उनको आत्मबल मिला और इस हीलिंग पावर से ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति के द्वारा उनको काफ़ी हेल्प मिली और उनका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे नॉर्मल पे आ गया। ये हमारी जर्नी थी। उसके बाद में मुझे वो याद है वो दिन 25 मार्च 2023, क्योंकि मेरी इच्छा तो और आगे बढ़ते जा रही थी कि मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर बनना था। ऐसे रिसर्च करते करते मुझे एक मेंटोर मिली, तो सिंपली उन्होंने जैसे मेरे से बात की तो उन्होंने एक तो अपने कार्ड ड्रॉ किए। कार्ड ड्रॉ करने के बाद में उन्होंने ये बताया कि सुरेश जी, आपके एंजल चाह रहे हैं कि आप इस आध्यात्मिक फील्ड में आगे निकल जाओ। अब आपका ये टाइम शुरू हो चुका है। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे तो केवल रेकी ग्रैंड मास्टरशिप करनी थी, लेकिन मैंने एक के बाद एक उनके साथ में 25 से 30 कोर्स किए मैंने। अब मैं सारा दिन ऑफिस में अपना काम भी करता हूँ और मैं स्टडी भी करने लगा। मैं अपनी कोर्सेज जो मैंने किए थे उसको मैं उसका और ज़्यादा अध्ययन करने लगा। मेरे अंदर में जो भूख थी वो और बढ़ती चली गई। फिर मैंने एक मेंटर को ढूंढा, उसके साथ में मैंने रेकी की डबल ग्रैंड मास्टरशिप की। अब यकीन नहीं मानोगे, रेकी के सारे कोर्स दोबारा किए मैंने, लेवल 1 लेवल 2 करके मैं एज ए स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया। कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी से कुछ सीखना चाह रहे हो, एक आप ये सोच के जाओगे मुझे तो सब कुछ आता है, तो आप वो ज्ञान ले नहीं पाओगे आप। मैं एक एज ए बच्चे के हिसाब से मैं उनके पास में दोबारा मैंने ज्वाइन किया और मैंने रेकी की डबल ग्रैंड मास्टरशिप की। उनके साथ में मैंने NLP का कोर्स किया, मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स किया, काउंसलिंग का कोर्स किया। बहुत सारे कोर्स उनके साथ में मैंने कर लिए। उसके बाद में अब मैंने लोगों को हील करना भी शुरू कर दिया ऑनलाइन। मतलब मेरे पास में रिक्वेस्ट आने लगी, पूरे भारतवर्ष से नहीं, मतलब बाहर से भी लोग क्लाइंट मेरे से कनेक्ट करने लगे। जैसे जैसे उनको परिणाम मिलते चले गए, उनको मतलब उनकी समस्या, उनके चैलेंजेस लाइफ से दूर होते चले गए, तो मेरा भी अंदर में जो उत्साह और मुझे और मोटिवेशन मिला कि मैं इस शक्तियों को और आगे बढ़ाऊँ ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ। और मेरा यकीन मानिए कि आज बिजनेस, परमात्मा तो मेरा सब देख ही रहा है और वो सब सारे काम चल रहे हैं। अंदर में केवल एक ही इच्छा है, अब ये जीवन समर्पण जो है मेरा पूरी यूनिवर्स के लिए, अगर मैं जितने लोगों को मगर हेल्प कर पाऊँ तो मेरा संसार में जो मैं इंसान रूपी चोले में जो मैं आया हूँ, मैं मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सोच है। और मैं वो देख पा रहा हूँ, जब आप बोले थे तो एक पैशन है आपके अंदर वो चीज़ को लेके। एंड आपने जो विस्तार से समझाया है, मतलब आपको एक किस्सा याद है कि आपने रेकी क्यों पकड़ा है और क्या करना चाहते हैं। तो जैसे आज के डेट में मैं भी बोलूँ तो आपसे मिलने से पहले मेरे को नहीं पता था कि रेकी क्या चीज़ है। तो मैं बहुत शौक के साथ कह सकता हूँ कि जो भी ये देखेंगे दर्शक, उनको भी नहीं पता रहेगा कि रेकी क्या है और कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप रेकी को थोड़ा और बताएं कि कहाँ से चालू हुआ और किस तरीके से ये रेकी आज भारत में है और आपके पास भी ये रेकी आ चुका है, और क्या क्या और रेकी से संबंधित आपके पास जानकारी, थोड़ा जानकारी आप दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है, अगर आप देखेंगे अपने हमारे भारतवर्ष का इतिहास को, आप पीछे पूरे बैक हिस्ट्री में जाइए, आप 1000-2000 साल पुराने इतिहास में हमारे देश में जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, हमने स्कूलों में किताबों में पढ़ा था, उनके ऊपर में ये कहानियाँ बनी हुई है। तो वो क्या करते थे, उनके पास में कोई भी जाता था अपनी समस्या को लेकर, चाहे उनकी शारीरिक हो या किसी भी तरह की व्यापार की हो या रिश्तों को लेकर हो, वो केवल उनको आशीर्वाद देते थे हाथ उठाकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके हाथ से जो ऊर्जा जो निकलती थी, वो एक तरह से उनको मतलब वो शरीर की उनके जो बॉडी में कुछ भी जो समस्या को लेकर वो गए थे, उनकी समस्या का निदान हो जाता था। ये ऊर्जा तो बहुत पहले से है। इसको आज अब रेकी की बात करते हैं। रेकी एक जापानीज वर्ड है। ये 2 शब्दों से बना है, रे और की। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की लाइफ फ्लो एनर्जी, इसका रे और की का दोनों वर्ड को मिलाते हैं आप। इसका प्रचार जापान से शुरू हुआ। इसके जो पहले ग्रैंड मास्टर थे टाटा मिकाउस भी, जो जापान से हैं, वो अपना बिजनेस भी करते थे। उनको बिजनेस में मतलब वो एक दिन मन में उनको ऐसा है कि मुझे कुछ यूनिवर्स के भलाई है तो कुछ काम करना चाहिए। उन्होंने विदेशों में उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को देखा कि कोई भी उनके पास में जा रहा है, केवल वो अपने हाथ के स्पर्श से उनकी समस्या का निदान कर रहे हैं। तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी कुछ करना है संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए। वो 21 दिन की तपस्या में चले गए। वो जापान में एक पर्वत है माउंट कारुमा बोलकर, 21 दिन उस गुफा के अंदर में चले गए। वो झरने के नीचे उन्होंने उपवास रखना शुरू किया। 20वां दिन जब कंप्लीट हुआ तो उनका शरीर काफ़ी दुर्बल हो चुका था, लेकिन उनके अंदर में जो विल पावर था इतना तगड़ा था, उन्होंने 21 दिन का उपवास अपना कंप्लीट किया। 21वें दिन जैसे उनका उपवास कंप्लीट हुआ, उनको लगा कि ब्रह्मांड से कुछ
दिव्य प्रकाश उनके यहाँ से, जिसे हम क्राउन चक्र कहते हैं, यहाँ से प्रवेश हो रहे हैं कुछ सिंबल के तौर पर। तो उनको आभास हुआ कि कुछ शक्तियाँ उनके अंदर में आ चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा था। माउंट कारुंगा पर्वत से बाहर निकल नीचे तरफ भागने लगे। वो भागते वक्त क्या हुआ, अचानक से उनका पाँव लटखड़ाया और वो गिर गए। वो गिरने से उनके पाँव में जो नाखून था अंगूठे का, वो टूट गया था। तो केवल उन्होंने अपना, जिसे कहते हैं ना, किसी को दर्द होता था हमारा हाथ सीधा वहीं जाता है, तो उनका हाथ वहाँ उन्होंने रखा, देखा कि जैसे हाथ रखा वो नाखून फिर से जुड़ गया, वो ठीक हो गया। वो तो पहली बार ये उनका सेल्फ हीलिंग जो थी उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की। उसके बाद से वो लोगों को जैसे जाते सड़क पर कोई मिला, किसी का पाँव में दर्द है तो हाथ रखा, वो ठीक हो गया। ऐसे करके उन्होंने रेकी का प्रचार उन्होंने शुरू किया। रेकी किन लोगों को करवाना चाहिए, कौन रेकी के लिए देख सकते हैं, जैसे किसको रेकी की ज़रूरत पड़ सकती है, आज वो थोड़ा हमें बताइए। देखिए, रेकी की ज़रूरत की बात जो कर रहे हैं आप, मतलब मान लीजिए आप मेरे पास बैठे हुए हैं, आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या केवल शारीरिक प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, 3 चीज़ों की बात करता हूँ मैं। क्योंकि अभी का जो संसार है, इसमें दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि एक दौड़ लगी हुई है, रैट रेस बोलते हैं ना इसको, भाग दौड़, मतलब वो उसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है, और हमारी जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से हमारी लाइफ में पीस तो रहा ही नहीं। हर बंदा कोई ना कोई समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो उसके व्यापार की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो उसके रिलेशंस की हो। इसकी वजह से क्या होता है कि उनको कुछ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब आजकल आप देख रहे हैं। कितने भी यंग जनरेशन जो है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का है, किसी को तो रात को नींद नहीं आती, कोई सारा दिन मतलब अपने कमरे में बंद रहता है, उसको आगे कुछ करने की इच्छा नहीं होती। मतलब यूँ कहिए कि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। अगर वो पेशेंट भी अगर आते हैं, हीलिंग लेते हैं, तो उनको भी ये तो मतलब परिणाम मतलब 100% मिलेगा। केवल सामने वाले का विश्वास होना चाहिए कि ये शक्ति तो हमारी नहीं है, ये तो परमात्मा की शक्ति है। हम क्या करते हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं मुझे चुना गया है, तो हम उस एनर्जी को चैनल करते हैं, मतलब उसको मतलब डाइवर्ट करते हैं, मतलब परमात्मा को प्रे कर। किसी ने कहा ना कि मैंने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। वी आर नथिंग। जब हम लोग, वी आर जस्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा ने दी है, डिवाइन ने दी है, कि जो मैं आज यहाँ पर आपके सामने एज रेकी ग्रैंड मास्टर बैठा हूँ। और शायद कहने के मेरे दिमाग में ये रहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ताकि वो भी इस शक्तियों से रूबरू हो, उनको मालूम पड़े कि ये अदृश्य शक्तियाँ क्या होती है। जब तक आप लोगोगे नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हुआ था, 4 दिन पहले मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट आया था, वो रेकी लेने के लिए आया था। उसके मन में ये था कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। किसी ने उनको बोल दिया कि आप जाके वहाँ पर हीलिंग ले लो। उनके मन में विश्वास नहीं था। जैसे वो मेरे पास में आया तो मैंने पहले उसकी काउंसलिंग की, क्योंकि आधे से ज़्यादा शरीर में जो हमारी जो बीमारियाँ जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमने उसको इन्वाइट किया है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर में ऐसे ब्लॉकेज होते हैं। अगर आप अपने जीवन को देखें कि जब आप पैदा हुए थे और अभी तक की जर्नी में अगर आप पूरे बैक हिस्ट्री में जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है। जो भी शरीर में चैलेंजेस जो आ रहे हैं, ये आपने मैनिफेस्ट किए हैं। अगर मैं और विस्तार से करना चाहूँ मैं, क्योंकि समय की पाबंदी है, सारा दिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं, कुछ भी अगर समस्या होती है तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मेरा शरीर तो बिल्कुल ख़राब हो गया, मेरे में तो ये बीमारी लगी बिल्कुल ठीक नहीं होनी है, या मेरा व्यापार चलेगा नहीं। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो परमात्मा, ब्रह्मांड क्या करता है, यूनिवर्स क्या करता है, अरबों हज़ारों अरब लोग यहाँ संसार में हैं। एक तथास्तु देवता हमारे जवान पे बैठा हुआ है। जितनी बार भी आप बोलोगे ना कि मैं तो बीमार रहूँगा, तो तथास्तु, यानी कि आपने मैनिफेस्ट किया है। अगर उसको आप ऐसे बोलना शुरू करोगे, नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, तो यूनिवर्स क्या करेगा, हाँ तथास्तु। कहने का मतलब अगर सारे खेला सोच का है, ये हमारी सोच का, हमने खुद ही इनको इन्वाइट किया है। अच्छा अंकल, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टरेट PhD की, हाँ। तो हमें बताइए कि इसमें कैसे कोई आदमी PhD, मतलब इसका भी कोई स्टडी है? मेरे को तो पता है कि हालांकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो आप मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मैं जैसे मैंने ग्रैंड मास्टरशिप की, हाँ जी, उसके बाद में एक डिग्री होती है, PhD की डिग्री होती है, डॉक्टरेट इन PhD। मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरा जो रिसर्च था, इंपॉर्टेंस ऑफ रेकी हीलिंग इन चक्रास, यानी कि रेकी हीलिंग का चक्रा के साथ में क्या कनेक्शन है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की। और रिसर्च जो मैंने सबमिट की, उसके आधार पर मुझे डिग्री मिली है। तो मतलब ये पूरा पढ़ाई करके डिग्री के साथ आपने ये, हाँ, केवल डिग्री की बात नहीं करते, क्योंकि मेरे पास में एक प्रैक्टिकल अनुभव है। मतलब मैंने खुद के ऊपर या लोगों को जब हील किया, तो मुझे इस शक्ति के बारे में मतलब काफ़ी कुछ जानकारी मिली। और मैं तो ये कहूँगा कि आज भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि इंसान को अपनी लर्निंग कभी बंद नहीं करनी चाहिए। कोई अगर सोचता है कि मेरे पास बहुत कुछ नॉलेज है, मैं कहता हूँ कि वो सबसे बड़ा दुश्मन आपका होगा। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, एंजल। जैसे हाँ जी। आपने बोला कि एंजल ने कहा कि आप ये लाइन में जाओ,
तो ये एंजल क्या है, थोड़ा मेरे को ऐसे सुनने में लग रहा है कि कहीं क्रिश्चियनिटी की तरफ लेना है, तो क्या इसका कोई क्रिश्चियनिटी से लेना मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि मैंने भी जब ये कोर्स करने से पहले, मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरे जो भैया है नरेश भैया, वो पहले कहते थे कि मैंने एंजल को घर में लेके आया हूँ मैं, तो मुझे कहने के दिमाग में यही इंडिकेशन चाहते थे कि शायद क्रिश्चियनिटी कुछ है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। जब से मेरी लाइफ ये टर्न अराउंड हुई, जब मैंने एंजल के बारे में जब स्टडी की, उनको महसूस किया, साक्षात मैंने अनुभव किया एंजल के बारे में। एंजल क्या होता है कि बेसिकली जो ईश्वर जो होते हैं उनके मैसेंजर हैं ये, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह जा नहीं सकता, वो अपने मैसेंजर को भेज देता है। और एंजल को अगर मैं एक चीज़ बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप कभी भी आजमा के देख लेना, केवल आप ये बोलना एंजल प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, देखिए आपका काम तुरंत हो जाएगा। कोई भी एंजल को हम लोग बुला सकते हैं। देखिए इसमें कोई ये धर्म रीति रिवाज नियम कानून बने नहीं एंजल में, केवल क्या होता है कि आपके अंदर में वो विश्वास होना पड़ेगा और उनको आप फ्री विल दीजिए, मतलब उनको पूरी मतलब फ्री विल दीजिए कि आप मेरे काम कर दीजिए, और आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपका काम तुरंत हो चुका है। मेरे पास में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके एंजल के बारे में। एक उदाहरण हम चाहेंगे सुनना आपसे। अब मैं दार्जिलिंग ट्रैवल कर रहा था, मैं साथ में मेरी वाइफ थी और मेरे बड़े भैया का बेटा था। अब दार्जिलिंग में तो मालूम है कि मतलब मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता, कब क्या मौसम बदली हो जाए, धूप लगी अचानक से फोग आ गया। तो हमारी जो गाड़ी मूव हो रही थी, इतना डेंस फोग था कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जो मैंने अध्ययन किया था एंजल के बारे में, वो नेचर के प्रकृति के जो एंजल है, मैंने उनको फरियाद किया अपने सच्चे दिल से, एंजल आप आओ और नेचर को हील करो आप। तुरंत ही मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि मेरा काम हो चुका है। मैंने तो, क्योंकि जब भी मैं एंजल को प्रे करता हूँ तुरंत ही उनको ग्रेटिट्यूड दे देता हूँ मैं, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरा ये काम किया। फिर मैंने बड़े भैया के लड़के को बोला कि अभी देखना कि वहाँ से जितना भी है सब छट जाएगा, आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ सेकंड के बाद में इतना डेंस जो फॉग था वो चारों तरफ पहाड़ियों में से छट गया। बीच में जो हमारा रास्ता था वो जाने का एकदम साफ, और दार्जिलिंग पहुँचने तक हमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये काफ़ी अच्छा है। एंड ये मेरे को लगता है एक्सपीरियंस। एक छोटा सा आपको और बता देता हूँ ताकि आप भी मतलब अगर मेरे पास में अगर आए, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी मेरे पास भेजा गया ताकि आप भी लोगों को इस शक्तियों से आप रूबरू करा सको। ऐसे एक जब मैंने ये जो कोर्सेज ज्वाइन किए थे मेंटोर के साथ में, तो हमारी जूम क्लास में ऑनलाइन मीटिंग होती थी। शाम का वक्त मैं घर में बैठा हुआ था, मेरी 5 बजे मेरी क्लास थी ऑफिस में। मैंने ऐसे ही मुझे मेंटोर से बात करनी थी क्योंकि पहली बार मैंने ज्वाइन किया था। दिमाग में ऐसा रहता ना कि मतलब आप पहली बार ज्वाइन किया, कब आपका नंबर आएगा, कब आपकी बातचीत होगी नहीं होगी। तो मैंने जो कम्युनिकेशन के जो एंजल है उनको प्रे किया, एंजल आप मेरी है ना उनसे बात करवा दो आप। घर में टीवी चल रही थी, मेरी वाइफ टीवी देख रही थी, तो वहाँ पर मैं कुछ सेकंड के बाद में देख रहा हूँ जिस एंजल को मैंने याद किया, उनका नाम पूरे बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था टीवी के ऊपर में, जिनको हम कहते हैं आर्क एंजल गैब्रियल, जो कि कम्युनिकेशन के एंजल है। मेरे तो आँख खुली रही। मैंने पूछा वाइफ से कि मुझे भी दिखाई दे रहा है? बोला ना मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मैं ऑफिस में आया, मैंने लैपटॉप अपना ऑन किया, जैसे जूम क्लास को मैंने ज्वाइन किया, तुरंत ही वो बोलते हैं हाँ सूरज जी बोलिए क्या बात है। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि मतलब मेरे से अगर बात करोगे एंजल के बारे में तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि मैं खुद मैंने फील किए हैं, मैंने अनुभव किए हैं, और जिनके लिए फरियाद करता हूँ वो भी उनका काम तुरंत करके निकल जाते हैं। इसमें हम लोगों को साधना तपस्या कुछ नहीं करना, बस अपने को याद करना। मतलब ब्रह्मांड में इन शक्तियों को ना कोई सच्चे दिल से भी याद करें। आपके मन में कोई संदेह नहीं है, आपका हृदय पवित्र है और आप सच्चे दिल से याद कर रहे हो। अगर आप मान लोगे कि मेरा काम हो गया तो काम होना है। आप यूँ उदाहरण लीजिए ना, एक पत्थर की मूर्त को हम पूजते हैं तो भी तो काम कर देती है। आप भावना है, मंदिर में जाते हो तो मतलब ईश्वर की मूर्त वहाँ रखी हुई है, उसको मतलब वहाँ पर हम पूजते हैं, तो हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है और हमारा काम होता है। ये ऐसे ही है। अच्छा अंकल एक बात बताइए, जैसे आपने चक्रा का भी बात किया, हाँ, तो हम लोग जानते हैं जैसे शरीर में 7 चक्रा होता है, तो इसका रेकी से क्या लेना देना और रेकी कैसे चक्रा को ठीक करने में मदद कर सकता है, और चक्रा के बारे में भी थोड़ा बताएंगे, हमें तो अच्छा लगेगा। देखिए इंसानी जो शरीर बना है, अगर हम अपने शरीर को पूरी तरह से जान ले तो अपने शरीर के एक डॉक्टर हम खुद ही हैं। जहाँ आप चक्रा की बात करते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी होती है जो कि क्रिस क्रॉस चलती है, जिनको कि संस्कृत में चक्रास कहा जाता है। वैसे तो काफ़ी चक्रास होते हैं, हमारे छोटे बड़े काफ़ी चक्र होते हैं। मुख्य तौर पर 7 चक्र बॉडी में जो होते हैं, जिनको सबको मतलब प्राय सभी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पहला चक्र अपना मूलाधार चक्र जिसको रूट चक्र कहते हैं, दूसरा चक्र सैक्रल चक्र जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, तीसरा चक्र हमारा सोलार चक्र हुआ जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, उसके बाद में हार्ट चक्र हुआ, थ्रोट चक्र हुआ, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। इन चक्रों के क्या फंक्शन होते हैं? अगर प्रत्येक चक्र का क्या होता है कि हमारी बॉडी से कुछ न कुछ फंक्शन से कनेक्टेड है। मान लीजिए मूलाधार चक्र की बात करते हैं
मतलब मूलाधार मतलब क्या कि बेस रूट। अगर आपका बेस ठीक है तो आपकी मतलब जो आपने किसी बिल्डिंग के नींव रखी है, आपने फाउंडेशन का उसका कमज़ोर कर दी, तो उसके ऊपर में क्या बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो यही रूट चक्र का फंक्शन है। जो हमारी बेसिक ज़रूरतें जो होता है, रोटी कपड़ा और मकान, वो रूट चक्र हमारी पूरी करता है। उसके ऊपर में जाएंगे हम स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारी किडनी की जो जितनी मसल स्पैज़म जो होती है सारी वहीं से कनेक्टेड होती है। जो यूटीआई के इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं इस चक्र के ब्लॉक होने की वजह से ही होते हैं। फिर हम आते हैं अपने सोलार चक्र यानी मणिपुर चक्र। इसको कहा जाता है बॉडी का पावर हाउस। ये सूरज भगवान से मतलब पूरी ऊर्जा को ग्रहण करके हमारी बॉडी में प्रभावित करता है। इस चक्र के ब्लॉक होने से आपके जो पेट संबंधी जो रोग है, मान लीजिए डायबिटीज़ की इशूज़ है या लीवर के या फूड एलर्जी आपको या कैंसर जैसे घातक रोग भी इस चक्र के ब्लॉक होने से हो सकते हैं। अब फिर हम आते हैं यहाँ पर हृदय चक्र पर। तो हृदय तो बिल्कुल कोमल होता है, पवित्र है, साफ है। जैसे इस चक्र में क्या होता है कि जो वायु संबंधी जो वायु ऊर्जा हमारे जो शरीर में प्रभावित होती है, जो नाक से सांस लेते हैं और करते हैं, सब ये चक्र ही कंट्रोल करते हैं यहाँ से। मतलब अगर ये आपका ब्लॉक हो चुका है तो आपको हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। आपको हाई बीपी, लो बीपी की जो शिकायत जो शरीर में हमें जो आती है, ये इन्हीं के ब्लॉक होने से होते हैं। अब ये ब्लॉक क्यों होता है अगर विस्तार में बात करेंगे तो मतलब ये बहुत लंबा टॉपिक है। केवल इतना कहूँगा क्योंकि ये चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी जीवन में अगर क्या होता है कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा आशाएँ करते हैं, एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं ना, अगर अपने एक्सपेक्टेशंस को हम बिल्कुल जीरो कर दें, सरेंडर कर दें, तो हमें ये तकलीफ होगी नहीं हमें। उसके बाद में आते हैं थ्रोट चक्र में, जिसको विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन का सेंटर है, क्योंकि जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं या कहीं से अपनी बातों को हम कह पाते हैं, सारे चक्र से कंट्रोल होता है। अब आते हैं थर्ड आई चक्र में। थर्ड आई चक्र हमारे ये ज्ञान का भी हो गया और जो हमारी आँखें वगैरह, आँख भी कंट्रोल सारा ये चक्र ही करता है। उसके ऊपर में ये क्राउन चक्र जो है परमात्मा से हमारा कनेक्शन, मतलब ये समझे टावर है हमारे, मतलब गॉड से कनेक्शन बिठाने के लिए। इस चक्र के बारे में जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि उनका ये जो पार्ट होता है कितना मतलब सॉफ्ट होता है। हमारी जो आत्मा जब जन्म के समय यहीं से प्रवेश होती है और यहीं से बाहर निकल जाती है। ये हुए में चक्रास हमारे। अब रेक्की में कैसे कनेक्टेड है, रेक्की जब हीलिंग करते हैं हम, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि पहले उनकी ओरा को स्कैन करता हूँ। कि आपने ओरा के बारे में पूछा नहीं, लेकिन फिर संक्षिप्त में आपको बता दूँ, ह्यूमन बॉडी के चारों तरफ 7 लेयर होती है ओरा की, जो कि चक्र से कनेक्टेड होती है। चक्र मतलब जो है ओरा को एनर्जी देते हैं। चक्रा ब्लॉक हो गया तो आपके ओरा ब्लॉक हो गई। ओरा ब्लॉक होने से क्या होता है कि जो आउटर लेयर जो होती है ना बॉडी की, जो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आने वाली है, ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शरीर में भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो किसी को अगर ऐसा कोई दिक्कत है, हाँ, जैसे मैं रेकी में क्या करते हैं हम, ओरा स्कैन करने के बाद में मैं चक्रा को अपने डाउजर पेंडुलम से चेक करता हूँ, क्योंकि मैं उसका भी ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं उस दौरान मुझे ये मालूम पड़ जाता कि मेरे सामने जो बंदा आया हुआ है, ये जो इंसान या कोई भी अगर आता है, तो उनके कौन से चक्र ब्लॉक है। तो जो शरीर में जो उनकी दिक्कतें पैदा हुई है, वो चक्र के आइडेंटिफाई होने से अगर उस चक्र पे हम काम करें, उस चक्र को अगर हील करें हम रेक्की से, तो काफ़ी कुछ उनको मतलब वो राहत मिलती है उनको। तो रेक्की में क्या होता है, कुछ सिंबल होते हैं। अगर आपने रेक्की के बारे में कोर्स नहीं किया है तो रेक्की में कुछ सिंबल है, तो सिंबल को यूज़ कर हम उनके चक्र को हील करते हैं, उनके ओरा क्लीन करते हैं, ताकि वो स्वस्थ हो जाते हैं फिर से। वो ये हो सकता है, मतलब हो सकता है, बल्कि वर्ड तो ब्रह्मांड में है ही नहीं। हो जाएगा। ब्रह्मांड में प्रभु की शक्तियों में कोई डाउट तो है ही नहीं। अगर आपके अंदर में डाउट है तो काम नहीं होगा आपका। अगर कोई भी मेरे पास में हीलिंग के लिए आता है, उसके मन में डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, तो काम नहीं होगा उसका। मैं कहता हूँ कि फिर तो उसको हीलिंग लेनी नहीं चाहिए उसको। मतलब मन बना के भी हो जाए। मतलब परमात्मा के पास में तो कोई नोबल का तो वर्ड ही नहीं है। ईश्वर तो आप कोई उसके पास चला जाती है, वो चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कुछ उसको कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। परमात्मा सबके लिए एक है। और एक मेजर डाउट, जैसे अगर मेरे मामा कोई सूरत में बैठे और उनको ये रेकी का काम करना है आपसे, तो उनको क्या सूरत से आना पड़ेगा या फिर अपने कुछ ऐसे कर सकते हैं कि यहीं से बैठे बैठे उनको ब्लेसिंग दे दिए? आपके मोबाइल में जो घंटी बजती है उसमें क्या तार कोई कनेक्टेड है क्या? नहीं है। तो फोन कहाँ से आते हैं आपके पास में? अगर लंदन से किसी को कॉल करना हो तो कैसे आ जाता है कॉल? हवा में कोई जापान से कॉल आता तो कैसे आता आपके पास में? उस आपको तार तो लगा हुआ नहीं है। यही रखिए, अदृश्य शक्ति है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा जापान में बैठा हुआ है, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, या भारतवर्ष के या पूरे विश्व के किसी कोने में बैठा हो, वो भी हीलिंग ले सकता है। यही है रेकी का पावर। ये